हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो ये है मोशन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, पिछले लेक्चर्स यानी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में अभी तक आप सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था लेक्चर 2 में मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, फिर देखा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। इस लेक्चर यानी लेक्चर 3 में अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ एक्सेलरेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ्स, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, ये सब ग्राफ्स क्या है, कैसे बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या क्या हम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? देखिए, थोड़ा हम लोग इसको फील के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जल्दी से देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था। यूनिफॉर्म मोशन हम लोग ऐसे मोशन को बोलते थे जिसमें किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती थी, यानी कांस्टेंट रहती थी, हर टाइम सेम वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग किसको बोलते थे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग उसको बोलते थे जिसमें कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती थी। तो सोचिए, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, सपोज एक कार है ना, अभी ये रेस्ट पर है, अभी इसकी वेलोसिटी है 0, अभी इसकी वेलोसिटी है 0। ठीक है, अभी सपोज़ टाइम हो रहा है 7 बजे, तो 7 बजे ये रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी 0 है। 7:05 पर इसकी वेलोसिटी हो गई, सपोज़ अब इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 7:10 पर इसकी वेलोसिटी हो गई सपोज़ 20 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। 7:15 पर हो गई इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए, पहले तो हम लोग ऐसे मोशन को नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या नया टर्म? अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसके चेंज होने का कुछ रेट भी होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी होगा। तो इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक नया नाम देते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज़ change in velocity upon time taken। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इस केस की बात करें, बताइए 7 बजे वेलोसिटी अभी 0 है, 7:05 पर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी कि इस 5 मिनट के गैप में, 5 मिनट के इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चेंज आया वेलोसिटी में? 10 मीटर पर सेकेंड का। तो अगर हम लोग इस कार के एक्सेलरेशन को लिखने की कोशिश करें तो बताइए, यहाँ पर इस कार के एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखोगे? 10 - 0/5। ये मीटर पर सेकंड में है और ये मिनट में है, ये अलग बात है। बात क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग किसी बॉडी के एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, इसी में हम लोग एक फार्मूला भी लिख सकते हैं। सपोज़ जनरल चीज़, सपोज़ अभी इस कार की वेलोसिटी है u, अभी इनिशियली, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी हो गई v, आफ्टर सम टाइम t। बताइए, टाइम इंटरवल कितना है? t का, और वेलोसिटी में चेंज क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाए? एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज़ t। ये देखिए, तो ये कहलाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिफाइंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। बताइए, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा?
अरे भाई यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स ज़ीरो। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग इस तरह से एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u हो एंड आफ्टर सम टाइम t फाइनल वेलोसिटी v हो जाए तो इसमें चेंज कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम इंटरवल कितना है? t का। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन की फिर कुछ यूनिट भी होनी चाहिए। बताइए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होनी चाहिए? ये है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट सेकेंड, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये तो हो गई बात एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ज़रा एक्सेलरेशन को थोड़ा और फील के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ, एक्सेलरेशन के जैसा टर्म आपने पहले और कभी सुना है? एक्सेलरेशन के जैसा टर्म, जी हाँ, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर आपने सुना होगा, जी हाँ, वही एक्सेलरेटर जो व्हीकल्स में होता है, बाइक में होता है, कार में होता है, ट्रक में, बस में। तो इन सब व्हीकल्स में एक चीज़ होती है एक्सेलरेटर। ये एक्सेलरेटर क्या काम करता है? देखिए एक्सेलरेटर ही तो वो होता है कि जब आप एक्सेलरेटर घुमाते हो, तो याद होगा एक्सेलरेटर घुमाने से जैसे आप बाइक चलाते हो और राइट हैंड पर एक होता है एक्सेलरेटर, तो एक्सेलरेटर जब आप घुमाते हो तो बाइक और फास्ट होती है। ठीक है, अगर आप एक्सेलरेटर घुमाओ ही ना, आपने बाइक स्टार्ट करी, आपने स्कूटी स्टार्ट करी, आप एक्सेलरेटर ना घुमाएं तो होगा क्या? देखिए एक्सेलरेटर घुमाने से होता क्या है? एक्सेलरेशन अप्लाई होता है, उस व्हीकल में एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, और एक्सेलरेशन अप्लाई होगा तो वो व्हीकल और स्पीड अप होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड होता है? v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो जब आप एक्सेलरेटर घुमाते हो तो उस व्हीकल में एक्सेलरेशन पुट करते हो, और जब एक्सेलरेशन पुट करते हो तो ऐसे में उस गाड़ी की वेलोसिटी और फास्ट हो जाती है, व्हीकल की वेलोसिटी और तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अमाउंट से आप एक्सेलरेशन अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा वो गाड़ी स्पीड अप होगी और फास्ट रेट से स्पीड अप होगी। ठीक है, अच्छा भाई अगर आप एक्सेलरेशन अप्लाई ही ना करो, ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन आप अप्लाई नहीं करते, यानी कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो बताइए होगा क्या? होगा ये कि इसमें ये हो जाएगा v इक्वल टू यू। और सोचिए अगर शुरू में गाड़ी रेस्ट पर रही होती, शुरू में वो व्हीकल अगर स्टेशनरी रही होती, यानी u अगर ज़ीरो होता, इफ़ u ज़ीरो होता देन v भी ज़ीरो रहता। यानी अगर आपने किसी बॉडी में एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ तो एक्सेलरेटर से आप इसको समझने की कोशिश करें। एक्सेलरेशन जैसे एक्सेलरेटर घुमाने से स्पीड अप होती है, यानी कि उसमें और एक्सेलरेशन अप्लाई हो जाता है, और जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन अप्लाई होगा उतना फास्ट रेट से उस गाड़ी की स्पीड में चेंज आएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ज़रा समझने की कोशिश करें। देखिए एक्सेलरेशन को आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से भी फील के साथ समझ सकते हो, जैसे कि फोर्स की फीलिंग हमें ज़्यादा होती है ना, फोर्स अप्लाई करना, पुश करना, पुल करना, तो इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमें ज़्यादा होती है। तो एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट समथिंग लाइक फोर्स। देखिए अभी आगे की क्लास में हम लोग, आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन होता है F इक्वल टू ma, यानी कि अगर मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाता है, या फोर्स को अगर आप किसी बॉडी के मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाता है। यानी कि फोर्स में और एक्सेलरेशन में जो डिफरेंस है वो क्या है? ओनली मास का। तो आप एक्सेलरेशन को भी फोर्स के जैसा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो सोचिए जैसे अगर सपोज़ कोई व्हीकल
कोई व्हीकल अभी रेस्ट पर है, अभी रेस्ट पर है, ठीक है, अभी ये स्टेशनरी है। अब आप सोचिए, आप अगर इसको और पुश करना स्टार्ट करिए, पुश करना स्टार्ट करिए, तो जब आप इसको पुश करना स्टार्ट करते हो तो करते क्या हो, आप इसमें एक्सेलरेशन अप्लाई करते हो। और अगर एक्सेलरेशन अप्लाई करते हो तो ये चीज़ जो कि रुकी हुई है ये मूव करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी में चेंज आने लगता है, इसकी वेलोसिटी फास्ट होने लगती है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से भी आप एक्सेलरेशन की अंडरस्टैंडिंग रखिए, जैसे कि लाइक अ फोर्स, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज़्यादा रेट से इसकी स्पीड में चेंज आएगा, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, अगर ऑलरेडी ये बॉडी चल रही होती, ऑलरेडी ये चल रही होती किसी स्पीड से और कोई इसको पुश करने लगता, तो सोचिए चलती हुई बॉडी को अगर आप और पुश करोगे, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, और फोर्स का लगना ही क्या होता है, एक तरह का एक्सेलरेशन हमने अप्लाई करना, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स या एक्सेलरेशन अप्लाई करते हो तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ने लगती है, इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर आप इस कार को जो कि किसी वेलोसिटी से चल रही थी, आप चलती हुई कार को अगर आप सामने से पुश करिए, बताइए सामने से अगर आप पुश करिए, तो अगर आप सामने से पुश करोगे, ये ऑलरेडी चल रही थी किसी वेलोसिटी से, तो धीरे धीरे ये स्लो होने लगेगी, इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी, ठीक है। तो इससे एक चीज़ और समझ में आई कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, फेवर में होता है, तो इससे उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है तो ऐसे में बॉडी की वेलोसिटी कम होती है। बात क्लियर है? और इसका उल्टा भी आप सोच सकते हो, जैसे बताइए एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सोचिए, अगर है ना, इसी से हम लोग एक्सेलरेशन के साइन को भी डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव। कैसे? देखिए, अगर यहाँ पर ये नंबर बड़ा हो, फाइनल वेलोसिटी बड़ी है इनिशियल वेलोसिटी से, तो बताइए बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका उल्टा ज़रा सोच के देखिए, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी और बढ़ेगी, ठीक है। और वहीं पर अगर ये फाइनल वेलोसिटी कम हो इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये सब्ट्रैक्ट होने पर नंबर नेगेटिव आएगा, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो इसका उल्टा भी आप सोच सकते हो कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उस बॉडी की वेलोसिटी कम होगी टाइम के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के फेवर में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर एक्सेलरेशन या फोर्स वेलोसिटी के अगेंस्ट है तो वेलोसिटी कम होगी। तो इस तरह से भी आप एक्सेलरेशन की अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग इसकी रख सकते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल भी हम लोग इससे रिलेटेड कर लेते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि एक कार है, एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। सपोज़ ये कार अभी रेस्ट पर है, अभी ये स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। कहा गया कि इसमें एक्सेलरेशन अप्लाइड है 2 मीटर पर सेकेंड का। तो पूछा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। बताइए वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड क्या हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड होता है, सिंस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज v माइनस यू बाई टी, ठीक है।
तो इफ़ एक्सेलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 4, तो v कम्स आउट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आफ्टर 8 सेकेंड इस कार की वेलोसिटी जो कि अभी स्टेशनरी है, इसमें अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अप्लाई किया जाए तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है इससे रिलेटेड? तो इस तरह की कैलकुलेशन हम लोग एक्सेलरेशन से रिलेटेड कर सकते हैं। आगे अभी हम लोग कुछ चीज़ें और सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन भी सीखेंगे, जिससे कि हम लोग थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करने में कैपेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोगों ने एक्सेलरेटर से जोड़कर देखा, फोर्स से जोड़कर देखा, और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने यहाँ पर बनाई। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में, कि किस तरह से मोशन से रिलेटेड क्वांटिटी को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से दो डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाए जाते हैं, और किसी गिवन ग्राफ से किस तरह से हम लोग कोई डेटा, कोई क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होता है ग्राफ का, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है ग्राफ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्राफ जनरली दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ के बीच में बनाए जाते हैं, कि अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ में रिलेटेड है, उसके साथ में चेंज हो रही है, तो आप एक क्वांटिटी का वेरिएशन दूसरी क्वांटिटी के साथ में ग्राफ से दिखा सकते हो। देखिए ग्राफ आपने, जैसे हम लोग एक सिंपल एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करें, तो आपने ग्राफ बने हुए देखे होंगे जनरली क्रिकेट में। देखिए क्रिकेट में ग्राफ आपने देखा होगा जनरली, जो कि ओवर टू ओवर किसी टीम के रन को शो करता है ना। उसमें कमेंट्री में भी बताया जाता है कि ग्राफ ये ऊपर जा रहा है, ये कभी ग्राफ नीचे आ रहा है। तो ज़रा उस ग्राफ से हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ग्राफ प्लॉट किए जाते होंगे। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि एक टीम है, और उस टीम ने, जैसे हम लोग इस एक्सिस पर रखते हैं वो क्वांटिटी जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी दूसरी क्वांटिटी का वेरिएशन चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट में हम लोग जनरली रन को देख रहे होते हैं ओवर के रेस्पेक्ट में, कि कितने ओवर में कितना रन बना, किसी टीम ने कितने रन बनाया कितने ओवर में। तो ओवर भी चेंज होने वाली क्वांटिटी है, रन भी चेंज होने वाली क्वांटिटी है, तो रन का वेरिएशन ओवर के रेस्पेक्ट में सपोज़ हम लोग यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो इस एक्सेस पर हम लोग रखते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरी क्वांटिटी का वेरिएशन देखते हैं। तो इस एक्सेस पर हम लोग कौन सी क्वांटिटी रखें? ओवर। और इस एक्सेस पर हम लोग वो देख रहे हैं कि जिसका वेरिएशन हम ओवर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, दैट इज़ रन। ठीक है, तो इस तरह से ये दो एक्सेस होते हैं। मोशन में हम लोग जैसे जनरली देखेंगे किसी बॉडी का डिस्टेंस टाइम के साथ में वेरिएशन, की अलग अलग टाइम पर उसकी डिस्टेंस क्या है, अलग अलग टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है, अलग अलग टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसको भी हम लोग आगे चलकर देखेंगे। ज़रा इस ग्राफ को हम लोग समझने की कोशिश करें। सपोज ओवर को हम लोग देखें, तो ये देखिए ये डिविजन्स बने होते हैं। जनरली ग्राफ बनाए जाते हैं ग्राफ पेपर पर, लेकिन अगर आप एक रफ़ ग्राफ बना रहे हो तो आप एक प्लेन पेपर भी ग्राफ बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर एक्यूरेट थोड़ा ग्राफ बनाना है तो हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ पेपर्स पर ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, इक्वल डिवीज़न की लाइंस होती हैं। ठीक है, अब आप इसमें एक डिवीज़न को कुछ ओवर का एक इंटरवल मान सकते हो। जैसे हम लोग एक डिवीज़न को मान रहे हैं 10 ओवर्स। ठीक है, तो ये 10 ओवर हो गया, ये 20 ओवर, ये 30 ओवर, ये 40 और ये 50। इसको हम लोग 5-5 का ले लें, तो 5, 10 ओवर्स, 15 ओवर्स, 20 ओवर्स, 25, 30, 35, 40 एंड ये 45 एंड ये 50। तो ये 50 ओवर है ना। हम लोग इस वाले जो डिवीज़न है, इस गैप को भी हम लोग कुछ रन सपोज़ करें। सपोज़ ये हो गया 20 रन्स, ये हो गया 40 रन्स, ये हो गया 60, ये 80, ये 100,
ये 120, ये 140, ये 160, ये 180 एंड दिस इज़ 200। अब सोचिए एक टीम ने 5 ओवर में पहले बनाए 20 रन। तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ पेपर पर एक पॉइंट इंडिकेट करते हैं कि 5 ओवर में 20 रन, तो ये हमें पहला पॉइंट मिला। सपोज उसने 10 ओवर में बना लिए 60 रन, तो हमें एक पॉइंट ये मिलेगा, 10 ओवर 60 रन। 15 ओवर में उसका स्कोर रहा 80 सपोज, 20 ओवर में उसका स्कोर रहा 100, 25 में ओवर में पहुंच गया ये 40, 140। इसी तरह से 30 ओवर बीत जाने के बाद सपोज़ उसने रन बनाया, सपोज़ अभी रन बनाया 160, 35 में रन बनाया 180 एंड 40 में रन बना लिया 200। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक पॉइंट्स यहाँ पर बनाते चले जाते हैं कि कितने इस एक्सेस पर जो क्वांटिटी है उसके वेरिएशन में, इस एक्सेस पर जो क्वांटिटी है उसमें क्या वेरिएशन आया। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप स्मूथली कनेक्ट करें, ये देखिए, तो अगर आप इसी को स्मूथली कनेक्ट करिए तो ये एक ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है। और ये ग्राफ जो बना वो ग्राफ क्या कहलाएगा, रन और ओवर, रन वर्सेस ओवर का ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि किस किस ओवर में कितना कितना रन उस टीम ने बनाया। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, रन वर्सेस ओवर ग्राफ। तो ये एक आपको एग्जांपल बताया है कि इस तरह से ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। अब मोशन में देखिए, अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए, मोशन में अगर हमें मोशन से रिलेटेड क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाना हो, ठीक है, तो किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। सपोज़ ऐसी, चलिए इसको हटा दिया जाए। देखिए, तो सपोज़ हमें मोशन से रिलेटेड क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाना है। हमें ग्राफ बनाना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो सपोज़ एक पर्सन किसी स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रहा था। इनिशियली ये अभी यहाँ पर है। ठीक है, इनिशियली ये है अभी कुछ डिस्टेंस 0, इसको हम लोग 0 ले लेते हैं। आफ्टर सम टाइम सपोज 2 सेकेंड ये पहुँच गया किसी 10 मीटर पर। आफ्टर 4 सेकेंड ये पहुँच गया 20 मीटर पर। आफ्टर 6 सेकेंड ये पहुँच गया, ठीक है, कहीं पर पहुँच गया, सपोज़ 50 मीटर दूर चला गया ये। ठीक है, तो इस तरह से सपोज़ एक पर्सन किसी स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है और इस टाइम में ये इतने इस पोजीशन पर पहुंच रहा है। अब सोचिए अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो तो इस एक्सिस पर हम लोग क्या रखेंगे, टाइम, और इस एक्सिस पर क्या रखेंगे, डिस्टेंस, पोजीशन, कुछ भी आप कह सकते हो। ये टाइम है और ये पोजीशन है। अब देखिए, इनिशियली ये यहाँ पर था, पोजीशन इसकी 0 थी, तो पहला पॉइंट ये हमें मिल जाएगा। इस तरह से 2 सेकेंड पर इसकी पोजीशन हो गई 10, तो ये सपोज़ 10 है, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। 4 सेकेंड पर 20 है, तो 4 सेकेंड पर 20 है, और इस तरह से 6 सेकेंड पर 50 है। ये देखिए 6 सेकेंड पर 50 है, ये 50 मार्क है। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए, और इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको एक ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ कहलाएगा इस पर्सन का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या कहलाएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस तरह से तो हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर इन्फॉर्मेशन हमें पता हो कि किस किस टाइम पर उस बॉडी की पोजीशन क्या क्या है, या किस किस टाइम पर उसने क्या क्या डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो इस इंफॉर्मेशन को लेकर हम उस बॉडी का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है।
देखिए सपोज़ किसी बॉडी के टाइम और डिस्टेंस से ट्रेवल के बारे में कुछ हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन पता हो, तो इससे रिलेटेड भी हम उसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बना सकते हैं ईज़िली। देखिए अगर हमें इस इन्फॉर्मेशन को लेकर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना हो, इस एक्सेस पर टाइम और इस एक्सेस पर टोटल डिस्टेंस से ट्रेवल्ड, ठीक है, तो देख सकते हैं कि ज़ीरो पर ज़ीरो है, यानी कि ये ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से, ये ज़ीरो, टाइम ज़ीरो, डिस्टेंस ज़ीरो। 2 सेकंड पर 5 है तो ये 2 है ना, सपोज़ ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। और यहाँ पर भी अगर हम लोग एक रेगुलर इंटरवल बना दें, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ठीक है। तो देखिए 2 पर है 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 सेकंड में। सिमिलरली 4 सेकंड में डिस्टेंस से ट्रेवल्ड है 10 मीटर, 6 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 15 मीटर, इसी तरह से 8 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 20 मीटर, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। और इस तरह से 10 सेकंड में डिस्टेंस से ट्रेवल्ड है 25 मीटर। तो अगर आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, तो अगर आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कहलाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। बात क्लियर है? ये ग्राफ कहलाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट करने की बात है जो कि आपको बतानी थी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है ये रेगुलर है ना, 2 सेकंड का गैप, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड। और क्या यहाँ पर भी इंटरवल रेगुलर है? यानी कि 2 सेकंड में 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस, अगले 2 सेकंड में भी 5 और बढ़ गई, अगले 2 सेकंड में, तो हर 2-2 सेकंड में 5-5 मीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हर 2 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे मोशन को ही हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर किसी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म होगा तो उसकी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है अ यूनिफॉर्म मोशन। बात क्लियर है? वहीं पर अगर किसी बॉडी का मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि सपोज़ अभी ये 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल 5 है, अगले 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में अब डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए 12, अगले 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए 20, अगले 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए 35, अगले 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए 50। ये देखिए अब टाइम इंटरवल 2-2 सेकंड का है, लेकिन ये गैप सेम नहीं है ना। अभी 2 सेकंड में 5 मीटर, लेकिन अगले 2 सेकंड में 7 मीटर, अगले 2 सेकंड में 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल रेगुलर नहीं है, तो ऐसे मोशन को ही बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म। और अगर आप इस इंफॉर्मेशन को लेकर ग्राफ बनाएंगे तो देखिए अब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कैसा होना चाहिए इस बार ग्राफ? देखिए तो इस बार ये तो रेगुलर है 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। ये तो हो गया 5, इसके बाद हो गया 12, इसके बाद हो गया 20, इसके बाद हो गया 35 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा और एक पॉइंट ये मिलेगा। तो अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आना चाहिए। ये देखिए इस बार ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर ऐसे में ये ग्राफ कैसा कहलाएगा? ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। तो जब कभी भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो स्ट्रेट लाइन कैसा भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है कुछ ऐसा भी हो सकता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा स्ट्रेट होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये ऐसा भी हो सकता था, 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 ठीक है। तो ये सारे ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, और ये सारे ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन को, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, तो ये था जैसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, उसी तरह से आप देख सकते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। बताइए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी देखा जा सकता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, बताइए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ऐसे में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, वजह से आप खुद ही सोचिए, अलग अलग टाइम पर किसी बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग हो। सपोज़ एक यूनिफॉर्म मोशन है, भाई यूनिफॉर्म मोशन में तो हमें पता है ना कि हमेशा वेलोसिटी एक समान होती है। तो सपोज़ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है अभी स्टार्टिंग में, है ना, और हर समय इसकी वेलोसिटी 2 ही मीटर पर सेकेंड है। तो सोचिए, ऐसे में अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, ऐसे में अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे किसी भी टाइम पर, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए। ये टाइम एक्सेस हो गया, ये वेलोसिटी एक्सेस हो गया। तो ये 0, 0, 2, 4, 5 कुछ भी देख लें, 10 देख लें, इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट मिलेगा, 4 सेकेंड में भी ये पॉइंट मिलेगा, 5 सेकेंड में भी ये पॉइंट मिलेगा, 6 सेकेंड में भी, 8 सेकेंड में भी ये पॉइंट मिलेगा। और इन पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करोगे तो इस बार आपको ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो जब कभी भी किसी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन में। अच्छा देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से कुछ और बातें भी हमें पता चलती हैं। कैसे, सोचिए, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें गिवन हो तो इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी एक मिलती है। क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे ये टाइम है, ये वेलोसिटी है और ये ग्राफ, ठीक है। तो अगर सोचिए, अगर हम इस ग्राफ का एरिया सॉल्व कर लें, ये एरिया ये क्या कहलाएगा, एरिया। बताइए, ये t है और ये है कुछ वेलोसिटी v, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको नाम दे दिया जाए OBCD OAB, कुछ भी नाम दे दें, OABC, ठीक है। तो इस ग्राफ का एरिया होना चाहिए, भाई एरिया देखो सिंपल शेप है, ये एक रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, OA इंटू OC, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो OA की वैल्यू क्या है, T, और OC की वैल्यू क्या है, V। अब बताइए, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम ये एक नोन क्वांटिटी है। क्या नोन क्वांटिटी है, बताइए, वेलोसिटी इंटू टाइम, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इंटू टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस। तो एरिया इज़ नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बात क्लियर है। ये नई चीज़ हमें पता चली कि अगर एक यूनिफॉर्म मोशन है किसी बॉडी का और उसका ग्राफ हमें गिवन है,
तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बताएगा। हाँ, अब ये चीज़ सभी जगह एप्लीकेबल होगी, चाहे किसी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म हो या किसी बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म। हमेशा याद रखिए कि ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बताएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो टोटल एरिया किसके इक्वल होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। बात क्लियर है? देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो भी ग्राफिकल मेथड से किस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करें। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि मोशन से रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जो टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को लेकर कुछ इक्वेशन सेट करना। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे एक इक्वेशन कोई हो डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम में, है ना, इस तरह से कुछ चीज़ें। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ के बीच में जो आपस में जो कुछ इक्वेशन होती हैं, उन इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो ज़्यादा कॉमनली जो यूज्ड इक्वेशन होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक एक करके हम लोग तीनों का डेरिवेशन यहाँ पर देखते हैं। तो सपोज़ एक हम लोग, क्योंकि हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको डेराइव कर रहे हैं, तो हम लोग एक ग्राफ अज्यूम कर लेते हैं पहले से। सपोज़ एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी और इस एक्सिस पर है टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये। ठीक है, अब देखिए तो अगर इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये t इक्वल टू 0 यानी इनिशियल वेलोसिटी है सपोज u, और आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी इसकी है, ये इसको आप v ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके इस ग्राफ के पॉइंट्स को भी हम लोग नाम दे देते हैं। सपोज़ इसको नाम दे दें O पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D, और ऐसे ही E और F। ये इस ग्राफ के पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम क्या है? ये t के इक्वल टाइम है, और ये इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये इनिशियल टाइम पर की वेलोसिटी है, और ये फाइनल वेलोसिटी ये v है, ये आफ्टर टाइम t वाली वेलोसिटी है। ठीक है, और ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल होती है, जैसे कि एक्सेलरेशन। बताइए एक्सेलरेशन किस तरह से डिफाइंड होता है? तो सिंस एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी। बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ये चेंज कितने टाइम इंटरवल में आया? तो ये टाइम इंटरवल है t, तो ये आप t से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये वेलोसिटी v और ये u। ठीक है, तो ये हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको इधर करें तो यह आ जाता है a इंटू टी। तो ये इक्वेशन कहलाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किस किस क्वांटिटी के बीच में ये इक्वेशन है? ये है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर अगर मूव करें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप इस तरह से डेराइव करते हो। देखिए एक आपको रिज़ल्ट बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें कौन सी क्वांटिटी देता है? वो हमें क्वांटिटी देता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ का टोटल एरिया सॉल्व करिए,
बताइए टोटल एरिया, टोटल एरिया किसके बराबर होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है क्योंकि, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टोटल एरिया डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है। तो ये एरिया इक्वल होगा डिस्टेंस कवर्ड ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड को नाम दे रहे हो s, अब देखिए टोटल एरिया अगर आप इसका सॉल्व करिए तो टोटल एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? ये टोटल एरिया, ये देखिए ये जो टोटल एरिया है, देखिए ये दो पार्ट में है, एक तो OBCD एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो टोटल एरिया को आप लिख सकते हो एरिया ऑफ OBCD प्लस एरिया ऑफ DCE, और ये किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग नाम दे देते हैं s, ठीक है। बताइए एरिया ऑफ OBCD किसके बराबर होगा? रेक्टेंगल है ये, और रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बताइए लेंथ आप इसको लिख सकते हो OB इंटू OD, और एरिया ऑफ DCE एक तरह का ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? DC, और हाइट क्या है? EC, और इसको आप S के इक्वल लिख सकते हो ठीक है। अब बताइए OB लेंथ किसके इक्वल है? टाइम के इक्वल है, और OD क्या है? OD U के इक्वल है, तो ये हो जाता है T इंटू U या U इंटू T, प्लस हाफ बताइए DC, तो DC को आप और लिख सकते हो OB, और OB किसके इक्वल है? T। अब इसके बाद आता है EC, बताइए EC कैसे निकालोगे आप? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है V के इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है U के इक्वल, तो ये लेंथ किसके इक्वल होगा? ये लेंथ इक्वल हो जाएगा V माइनस U, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो V माइनस U इक्वल टू S, ठीक। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करें तो V माइनस U को आप किससे एलिमिनेट कर सकते हो? AT से। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल जाती है S इक्वल टू UT प्लस हाफ। बताइए इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? इसकी जगह लिख सकते हो AT, तो AT यहाँ पर होगा, एक T और होगा, तो ये हो जाएगा AT स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। बताइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या टर्म्स हैं? ये है डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज़ इनिशियल वेलोसिटी मीन्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मोशन, T इज़ टाइम टेकन, A इज़ एक्सेलरेशन, T इज़ टाइम टेकन। तो इस तरह का रिलेशन, ये इक्वेशन कहलाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्योंकि ये मोशन से रिलेटेड टर्म्स के बीच में है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। बताइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर डिराइव किया जाए, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी आप देख सकते हो, इसको भी आप एरिया के मेथड से ही देख सकते हो, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरह से। बताइए फिर से टोटल एरिया किसके इक्वल होता है? टोटल डिस्टेंस, ठीक है। बताइए इस बार अगर हम लोग टोटल एरिया को ट्रेपेजियम का एरिया लिख लें, ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ पैरेलल साइड्स का सम। तो पैरेलल साइड एक ये है U और एक है पैरेलल साइड ये, इसकी लेंथ कितनी है? V, ठीक है। तो पैरेलल साइड का सम क्या हो जाएगा? V प्लस U इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बताइए इन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? T, और डिस्टेंस कवर्ड को हम लोग लिखते हैं S, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बताइए फर्स्ट इक्वेशन में AT इक्वल टू क्या था? V माइनस U, ठीक है। तो अगर हम लोग T को एलिमिनेट करें तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? V माइनस U बाई A, ठीक है। तो इन इक्वेशन दिस, तो ये हो जाएगा हाफ U माइनस V, और T की जगह क्या लिख दिया जाए? V माइनस U बाई A इक्वल टू S,
ठीक है। बताइए ये है v माइनस यू और ये है v प्लस यू, तो a माइनस बी और a प्लस बी ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2a ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा 2as। दिस रिलेशन इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये किन किन क्वांटिटीज़ के बीच में है? ये है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो इस तरह से हम लोग ये तीन कॉमन इक्वेशन जो तीन वेल नोन होती हैं, ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग इस ग्राफ के मेथड से हम लोग डेराइव कर सकते हैं ईजिली। क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो इन इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ एक दो एग्जांपल्स देख सकते हैं इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड। ठीक है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। ओके, देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। पूछा गया है कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। देखिए हमें इसमें ये देखना होता है कि इस इक्वेशन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे अगर यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपको दे रखा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक चीज़ आपको ये दे रखी है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी एक तरह से दे रखी है। ठीक है, तो जो गिवन डेटा है हम लोग उसको पहले नोट कर लेते हैं। जैसे इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 एंड आफ्टर 10 सेकेंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये सोचना होता है कि जो क्वांटिटी पूछी जा रही है और जो जो डेटा गिवन है इसमें कौन सी इक्वेशन फिट होती है। ठीक है, तो जो इक्वेशन इसमें फिट होती है आप उस इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी आप इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए यू गिवन है, वी गिवन है, टी गिवन है, ए इज़ अननोन, तो कौन सी इक्वेशन फिट हो सकती है? सोचिए सोचिए सोचिए। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन बताइए, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताइए v इज़ 20, u इज़ 0, a इज़ अननोन, t इज़ 10, देन a कम्स आउट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गई? बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि अगर हमें s कैलकुलेट करना हो, फिर से देखिए अब तो हमें a भी पता चल गया है, u भी पता था, v भी पता था, a भी पता है, तो आप चाहें तो इसमें थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं और फर्स्ट सेकंड इक्वेशन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बताइए थर्ड इक्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो 20 स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2 a इज़ 2 एंड s, तो s की वैल्यू क्या हो गई? 400/4 दैट इज़ 100 मीटर। तो ये आता है इसके सेकेंड पार्ट का आंसर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 100 मीटर। बात समझ में आ रही है किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं? जो गिवन डेटा है उसकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि जो चीज़ पूछी गई है उसमें कौन सी इक्वेशन फिट होती है, उस इक्वेशन को आप अप्लाई करके गिवन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। इस बार दे रखा है द brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the direction opposite to the velocity of the car। यानी कि कार जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अप्लाई किया जाता है। इफ़ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि अगर 2 सेकेंड में ये रुक जाती हो कार, तो पूछा जा रहा है कि रुकने से पहले टोटल कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। फिर से देखिए क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कार में एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी कि a है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से देखिए एक डेटा और दे रखा है कि इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द कार, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द कार। देखिए आपको ये मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक को
+6 नहीं बल्कि -6 यूज़ करेंगे, ठीक है, ड्यू टू दिस इंफॉर्मेशन। फिर कह रहा है कि अगर ये 2 सेकंड के बाद रुक जाती है, यानी टाइम 2 होता है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो कितनी डिस्टेंस कवर्ड किया इसने, यानी s पूछा जा रहा है। अब देखिए इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, इन डेटा की हेल्प से यहाँ पर देखिए s किस इक्वेशन में होता है, s इक्वेशन में होता है, एक तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में और एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। लेकिन इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में u भी होता है, जबकि यहाँ पर कहीं भी u गिवन नहीं है। तो हमें इसको एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो हमें इससे u कैलकुलेट करना पड़ेगा, और u कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हो, v = u + at। बताइए v 0 है, u कैलकुलेट करना है, a है -6 टाइम्स 2, तो u कम्स आउट 12 मीटर पर सेकेंड। अब जब u आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, तो अब आप s कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो अगर आप सेकंड इक्वेशन लगाना चाहें, s = ut + ½ at²। बताइए u की वैल्यू हो गई 12, t हो गया 2, a हो गया -6 एंड t इज़ 2²। ये आ गया 24 और ये आ गया 3 और 3 × 4 12, तो 24 - 12 कम्स आउट 12 मीटर, यानी रुकने से पहले इसने 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जो डेटा गिवन है उसकी हेल्प से हमें क्या क्वेश्चन, क्या क्वांटिटी पूछी जा रही है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे कि आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए जिससे कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मोशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग मोशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम या स्कूल के एग्ज़ाम पर तक ही लिमिटेड नहीं रहना। हमें और आगे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, इन एग्ज़ाम्स की, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, जिसके लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत है और कुछ अच्छे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके।